नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे क्रैश कोर्स, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 10वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज के 9 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से वीडियो देख लीजिएगा। जो आज हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि हम रेलवे क्रैश कोर्स के अंतर्गत 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने जीके जीएस और लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं। जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्स आपकी होने वाली है अब 2020-21 में, वो चाहते हैं अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी में 40 में से 40 मार्क्स, एनटीपीसी में, जीके जीएस और करंट अफेयर्स में, ग्रुप डी में 50 में से 50, तो वो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए आज का 10वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। जो वीडियो ऑफलाइन देखते हैं उनको स्पेशली कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देना है, जिससे आपको याद हो जाए। वीडियो शुरू होने से पहले आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जितने ज़्यादा आएंगे उतने ही जल्दी इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आते जाएंगे, इसलिए लाइक और शेयर दबा के करें। तो चलिए आज का हमारा जो 10वें नंबर का वीडियो है रेलवे क्रैश कोर्स फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम 2020, वो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, साइंस बायोलॉजी का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना इस क्वेश्चन का आंसर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि इनमें से कौन सी है? बताएंगे बच्चों। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि इनमें से कौन सी है? कमेंट बॉक्स में सभी आंसर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है आंसर तो जब मैं बताऊं तो आप नोट करते जाना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कीजिए। पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि, जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार की है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार की है? तो ये की गई है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? आईआईटी हैदराबाद के। कमेंट बॉक्स में नोट करते जाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बच्चों बताना। जंतु विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो नोट करना, अरस्तु जाने जाते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अरस्तु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? बताएंगे बच्चों। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी में से कौन से हैं? तो नोट कीजिएगा, ये दोस्तों विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? बच्चों बताना, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना, सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नोट करना, आरबीआई के पास नकदी आरक्षितियां क्या नहीं होता है? वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत आरबीआई के पास नकदी आरक्षित, जबकि पूंजी आरबीआई से उधार और मांग मुद्रा उधार, ये तीनों ही, अगर बात की जाए वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों की स्रोत की, तो ये तीनों ही उसके अंतर्गत आते हैं, जबकि आरबीआई के पास नकदी आरक्षितियां नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर। कायदे आजम किसे कहा जाता है? बच्चों बताना, कायदे आजम इनमें से किसको कहा जाता है? तो नोट करना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने घोषणा रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ड से निकाल बाहर करेंगे और अंततः भारत से? बतलाएंगे किसने कहा था, किसने घोषणा करी थी कि यह अंग्रेजों को पहले अकार्ड से निकाल बाहर करेंगे और अंततः भारत से? तो नोट करना, ये कहा था हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बच्चों बताना, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो नोट करना, ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अंधी पट्टियां पाई जाती है? बच्चों बताना, अंधी घाटियां पाई जाती है। घाटियां बात कर रहा हूं मैं। अंधी घाटियां कहां पर पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे स्पीड से। वेरी गुड। तो नोट करना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, कास्ट प्रदेशों में। कहां पर पाई जाती है अंधी घाटियां? कास्ट प्रदेशों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? बताएंगे। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो ये हुई थी अमृतसर विजय अभियान के तहत। किसके तहत हुई थी? अमृतसर विजय अभियान के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित? बताएंगे। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो नोट करना, ये वृद्धों के अध्ययन से। किससे? किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध लोगों के अध्ययन से। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है बच्चों, बताना गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो नोट करना ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, पक्षियों की हड्डी होती है, बताएंगे दोस्तों। पक्षियों की हड्डियां होती है, किस तरह की होती है? तो नोट करना ये वातिल होती है। कैसी होती है? वातिल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या बताएंगे? नागरिकता के लोप होने का मतलब खत्म होने का एक नियम क्या है? देखिए नोट करना, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ठीक है ना, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता खत्म हो जाती है आपकी। बताना समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? बताइए, समुद्रगुप्त की उस सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो नोट करना ये प्रयाग के, किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न आय समूहों को दिए गए अल्प राशियों के ऋण डैश कहलाते, बताएंगे। निम्न आय समूह को दिए गए अल्प राशियों के ऋण डैश कहलाते हैं? तो ये सूक्ष्म ऋण कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म ऋण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह के नाम से याद किया जाता है? बताएंगे। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो यह दोस्तों जैन उल आबिदीनी। कौन है वो? जैन उल आबिदीनी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कब हुआ था? बताएंगे। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कब हुआ था? तो नोट करना संसदीय कानून द्वारा। किस प्रकार हुआ था क्षेत्रीय परिषदों का सृजन? संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? बताएंगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नोट करना, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां इनमें से कौन सी है? बताएंगे। हिमालय पर्वत को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो देखिए है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल से कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते बताएंगे। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो नोट करना, ये करते हैं प्रधानमंत्री। किसके द्वारा की जाती है अध्यक्षता? प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है दोस्तों? तो राज्यपाल को प्रतिमाह मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर 3,50,000। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? बताइए। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो ये लगाता है दोस्तों, ऑप्शन में राइट आंसर 84 वर्ष में। कितने वर्ष में लगाता है? 84 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? बताएंगे। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो नोट करना, ये बिछाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन सा बच्चों था ना? भारत का कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो नोट करना, ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चेन्नई। कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चेन्नई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? बताएंगे। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो नोट कीजिएगा, ये होते हैं दोस्तों बड़े होते हैं। जो प्रति चक्रवात होते हैं चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बताएंगे। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो दोस्तों ये है पंचमहल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? पंचमहल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फिर फफूंद पाई जाती है? बताएंगे। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फिर फफूंद पाई जाती है? तो नोट करना, टुंड्रा प्रदेश। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर टुंड्रा प्रदेश।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था बच्चों, बताना हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो नोट करना, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ब्रिकवैट ने किया था। किसने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार, ब्रिकवैट ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकिलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे को हाल ही में किस देश में हिरासत में लिया गया है। कहाँ पर पकड़ाए थे अभी थोड़े दिनों पहले विकिलीक्स के जो संस्थापक है असांजे, जूलियन असांजे, 2019 में अप्रैल, तो ये पकड़ाए थे, नोट करना, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, ब्रिटेन में पकड़ाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयरलैंड जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। आयरलैंड जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश बन गया है। तो ये बन गया दोस्तों दूसरे नंबर का देश। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, दूसरे नंबर का देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है, बताएंगे। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है। तो ये करती है संसद। कौन करती है, संसद। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है। तो देखिए जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ये किसके किनारे स्थित है, अरल सागर के किनारे स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। आपको उन दो देशों के नाम बताने थे, जोड़ों के नाम, जो अरल सागर के किनारे स्थित है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वे कौन से दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती, बताएंगे। वे कौन सी दो धातु हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती। देखिए जो सीडियम और मैग्नीशियम, पिलीडियम, प्लेटिनम, निकल, जिंक के सभी सिल्वर की होती है, लेकिन तांबा और सोना नहीं होती, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, तांबा और सोना सिल्वर कलर की नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है। तो नोट करना, ये है हम्बोल्ट धारा। कौन सी धारा है, शीत समुद्री धारा, हम्बोल्ट धारा है। अगला प्रश्न, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, बताएंगे। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, तो ये हुआ था दोस्तों भूमध्य रेखा व पश्चिम में। कहाँ पर हुआ था, किस दिशा में हुआ था, भूमध्य रेखा एवं पश्चिमी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताएंगे। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो नोट करना, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, यकृत। यह अंतःस्रावी ग्रंथि श्रेणी में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। नोट करना, तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है वो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है, बताएंगे। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो नोट करना, ये होता है पीथियम डिबेरियनम। किसके कारण होता है, पीथियम डिबेरियनम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधे व पेड़ों के का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट करना, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, बताएंगे बच्चों। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो नोट करना, ये अंटार्कटिका द्वीप में स्थित है। कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभाओं के कुल 4120 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित है, बताएंगे। राज्य विधानसभाओं के कुल 4120 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो यह दोस्तों 1109। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है, बताएंगे। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है दोस्तों भाग 4 क में। किसमें जोड़ा गया है, भाग 4 क के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है बच्चों, बताना। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा। कहाँ पे किया जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब, VIMP क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है बच्चों, बताना कहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है। ये पाई जाती है अमेरिका तथा कनाडा में। कहाँ पर पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो जब दोनों सत्र में हो,
ठीक है ना, जब दोनों सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, बताएंगे। इनमें से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो ये होता है दोस्तों बीटा किरणों के उत्सर्जन से। किसके उत्सर्जन से होता है, बीटा किरणों के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है, मुझे बताना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है, तो नोट करना, उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल। बहुत बार आप न्यूज़ में सुनते भी हैं। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की, बताएंगे। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, तो ये दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर से राइट आंसर। 11,258 वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, और ठीक है ना, बताया है कि वैश्विक जलवायु आपातकाल की स्थिति बनी हुई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है, बच्चों बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है, तो नोट करना होता है दोस्तों NaCl। क्या होता है, साधारण नमक का अणुसूत्र NaCl होता है। तो दोस्तों आज का हमारा 10वें नंबर का वीडियो रेलवे क्रैश कोर्स खत्म हो गया है। जिन्हें 9 वीडियो नहीं देखे पुराने देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे इस वीडियो के। 3000 क्वेश्चन की टॉप इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जीके और करंट अफेयर्स की, NTPC और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर ले। हमारी क्लास की टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, शाम 4:30, शाम 7:30 और रात 9:30। 3 क्लास जिसने ले ली 100% सिलेक्शन पक्का है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।